हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने बोर्ड्स एग्जाम्स देने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि जब आपके बोर्ड्स एग्जाम है, आपको एग्जाम देने जाना है और क्लास 10th है, बोर्ड्स है, सबका कहना है नाउ दिस इज योर वेरी फर्स्ट टाइम बोर्ड, तो थोड़ी घबराहट और डर लगता है। ओके, सो जब आप अपना बोर्ड्स का एग्जाम देंगे तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हैं, बट क्योंकि स्टूडेंट्स अब समय ऐसा है कि आपको मिस्टेक्स करके नहीं सीखना है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, या जो गलती उन्होंने करी है वो हमें नहीं करनी है। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं यही चाहती हूँ कि जो मिस्टेक्स आपके सीनियर्स ने करी है या जो हमने भी फेस किया है अपने टाइम पर जब हमने बोर्ड्स दिए हैं, वो सब आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप अच्छे से अपना बोर्ड्स एग्जाम अटेम्प्ट करके आ पाए। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आज के ज़माने में यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। ऐसा नहीं कि मिस्टेक करेंगे तब आप सीखेंगे और फिर आप उस गलती को सुधारेंगे। नो, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने क्या एक्सपीरियंस करा, क्या था, और वो चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। सो आज की वीडियो में मैं आपको वही कॉमन मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त बिल्कुल भी नहीं करनी है, टोटली आपको अवॉइड करनी है वो मिस्टेक्स। ओके, सो ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपका बोर्ड्स का टाइम चल रहा है, आपका बहुत जल्द फर्स्ट एग्जाम है बोर्ड्स का हिंदी का, तो फटाफट से मैं आपको एक बार बताती हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। आप लास्ट तक देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप इस वीडियो के देखने के बाद ये कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करके आएंगे अपने एग्जाम में और आप बहुत खुश होंगे। ओके, सो फर्स्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स जो होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम पेपर होता 3 आवर्स का है। ओके, सीबीएसई आपको 3 आवर्स देता है पूरे एग्जाम पेपर को लिखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल फिट कर लेनी है, बिल्कुल बैठा लेनी है कि मेरे पास 3 आवर्स नहीं है, मुझे अपना एग्जाम पेपर 2 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्योंकि जो फिर 15 मिनट्स आपके पास बचेंगे वो आपको रिवीजन के लिए चाहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। सो एग्जाम 3 आवर्स का है, सीबीएसई आपको 3 आवर्स रिटर्न करने के लिए दे रहा है, पेपर को राइट करने के लिए दे रहा है, बट आपको बिल्कुल ये ट्राई करना है कि आपका पेपर 2 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, ताकि जो 15 मिनट्स हैं वो आप अपने रिवीजन को प्रॉपर दे सकें। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या है, जब आपको सीबीएसई 3 आवर्स का टाइम देता है तो सीबीएसई आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा भी देता है। एक्चुअली देखिए, आपका एग्जाम 10:30 पर स्टार्ट होना है, लेकिन आपको अपनी सीट्स पर बैठा दिया जाएगा 10:15 AM पर। आप 10 o'clock तक अपने सेंटर पर पहुंचिए, अपने रोल नंबर से अपनी सीट देखिए कहाँ पर है और वहाँ जाकर 10:15 तक आप वहाँ पर बैठ जाएंगे। ओके, 10:15 पर इन्विजिलेटर आपको पेपर दे देगा और 10:15 टू 10:30 तक आपके पास वो पेपर है और सीबीएसई आपको रीडिंग टाइम देता है। आपको उस पेपर को रीड करना है इन 15 मिनट्स में। इस 15 मिनट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि अगर आपने ये 15 मिनट्स बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो आपके पास जो वहाँ पे मैंने आपको बोला है ना, आपके पास 15 मिनट्स रिवीजन के बचेंगे, फिर 15 मिनट्स नहीं, आपके पास देखिएगा 20 मिनट्स फिर रिवीजन के बचेंगे। ओके, सो ये जो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स 10:15 से 10:30 तक के टाइमिंग्स आपको सीबीएसई दे रहा है 15 मिनट्स का, वो आप बहुत अच्छे से यूज करेंगे। इस 15 मिनट्स में आप रीडिंग सेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप रीड कीजिए पैसेज को। एक फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चंस रीड कीजिए, जैसे कि आपका लैंग्वेज का पेपर है फर्स्ट, तो आप इस 15 मिनट्स में पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, फिर पैसेज को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे पैसेज किस बारे में है, क्या है, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस स्पेसिफिक का क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके, फटाफट से आप एक बार पेपर को एनालाइज कर लेंगे कितना आपको आ रहा है और एक स्ट्रैटेजी बना लेंगे कि मुझे इस सेक्शन को पहले सॉल्व करना है। सो ये 15 मिनट्स आपके लिए बहुत स्टूडेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो आपको इसे बहुत प्रॉपरली यूज करना है, यूटिलाइज करना है। और आई एम गिविंग यू द गारंटी, अगर आपने इस 15 मिनट्स ये रीडिंग टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज किया तो जो आपका पेपर 3 आवर्स रिटर्न का दे रखा है सीबीएसई ने, वो आपका पेपर 2 आवर्स 45 मिनट्स 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा और 15 to 20 मिनट्स आपके पास बचेंगे अपना रिवीजन करने के लिए। सो टाइम मैनेज करके आपको चलना है। ओके, सो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट मिस्टेक्स जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं।
ये आपको बिल्कुल बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि मुझे क्वेश्चन को लीव नहीं करना है। नो मीन्स नो। आप अपना पेपर देखिए, ओके उसे सॉल्व कीजिए। सपोज आपने रीडिंग सेक्शन किया, रीडिंग सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेकंड किया, थर्ड पर पहुंचे, आपको आ ही नहीं रहा है कि मुझे क्या इस पर लिखना है, अभी के लिए आप उसे छोड़ दीजिए, नंबरिंग प्रॉपर करके उसे छोड़ दीजिए और नेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, ओके। बट जब आप वापस उस क्वेश्चन पर जाएं तो उसे मत छोड़िएगा। आपको जो लग रहा है उस समय आपने जो पढ़ा है, जो आपको याद आ रहा है, या अगर सपोज रीडिंग सेक्शन का क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि इसमें ये आंसर आ सकता है, तो आप लिखिए, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जीरो से बेटर है कि आप कुछ लिख कर आएंगे तो आपको हाफ या 1 मार्क मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लैंक छोड़कर आ गए तो जो कॉपी चेक करेंगे वो फिर आपकी मतलब आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं दे पाएंगे, वो फिर 0 ही मिलेगा आपको। तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है स्टूडेंट्स। एग्जाम देने जा रहे हैं आप, आपका बोर्ड्स का एग्जाम है, ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि मैं क्वेश्चन तो छोड़ के आऊंगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को छोड़ने पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन लिखने पर कुछ तो जरूर मिलेगा। तो मैं आपको फिर बोल रही हूं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जीरो से बढ़िया है कि आधा 1 नंबर वो क्वेश्चन पे आपको जितना मिल सकता था वो आपको मिल जाएगा, ओके। सो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक क्या हो करते हैं स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड नहीं करते हैं। आपको अपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली रीड करना है। रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। देखिए स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो गलती होती है इंस्ट्रक्शंस की, वो आपकी किस टाइप के क्वेश्चंस में होती है। सपोज एमसीक्यूज के क्वेश्चन में हो गए, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने सैम्पल पेपर में सॉल्व किया था, अच्छा इसका ऑप्शन तो मैंने वहां 2 टिक लगाया था ना, आपने देखा कि सीबीएसई ने तो 1 आंसर वो ऊपर नीचे कर दिया नंबरिंग, आपने 2 आंसर लिख दिया। ठीक है, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कुछ कह रहा है, आपने थोड़ा सा पढ़ा, अच्छा मैंने पढ़ा तो था, एक्साइट हो गए, और उसके बाद आपने क्या करा, उससे जो आपने आंसर पढ़ा था लिख दिया। ये आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन आगे कुछ और ही कहना चाह रहा था, क्वेश्चन का मतलब कुछ हो गया, वो आपसे कुछ और मांग रहा था। सो आपको कंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली रीड करना है। ठीक है, बेसिकली असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आपको जो 4 दिए होते हैं कि अगर आपका ये करेक्ट है तो फर्स्ट सेकंड असर्शन इज ट्रू, रीजन इज करेक्ट है तो फर्स्ट पे टिक लगाइए, सेकंड पे, इस टाइप पर आप नंबरिंग पे बहुत ध्यान देना है आपको। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट और लॉन्ग की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कई बार आप जब आपने मल्टीपल प्रैक्टिस करी होती है तो आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, आपने देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने करा हुआ है, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं और आप आंसर अपना लिखना शुरू कर गए, जबकि क्वेश्चन कुछ आपसे और ही डिमांड कर रहा था। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि सीबीएसई एमसीक्यू क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ा चुका है। तो आपको क्वेश्चंस को पहले थॉरोली प्रॉपरली रीड करना है इंस्ट्रक्शंस को, उसके बाद ही अपने एमसीक्यू की प्रॉपर नंबरिंग वहां पर लिख कर आनी है, और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी प्रॉपर पढ़कर रिलेवेंट आंसर्स को आपको लिख कर आना है। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और इंस्ट्रक्शंस को आई एम रिक्वेस्टिंग यू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली प्लीज। सिर्फ ऐसे ही एक्साइटमेंट में मत आ जाइएगा कि अच्छा मैंने तो करा हुआ, इसका आंसर तो यही था, लगा दिया, सोचा ही नहीं कि नीचे कोई नंबरिंग चेंज तो नहीं कर दी सीबीएसई ने, क्वेश्चन ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया सीबीएसई ने। आराम से थोड़ा टाइम दीजिए, 1-2 मिनट दे दीजिए, इंस्ट्रक्शंस को रीड कीजिए, लेकिन ठीक है, इतने एक्साइटमेंट ना हो जाइएगा कि इंस्ट्रक्शंस ही ना पढ़े और नंबरिंग में आप गलती कर आ जाए। वहां तो आपके पास फिर उनके पास कोई चांस ही नहीं होगा, फिर आपको सीधा 0 मार्क मिलेगा अगर आपकी नंबरिंग गलत हो गई या आपने एमसीक्यू में कोई नंबरिंग गलत डाल दी। ठीक है, सो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपकी निग्लेक्टिंग रिवीजन। आप बिल्कुल भी रिवीजन को निग्लेक्ट ना करें। रिवीजन को निग्लेक्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मैंने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है पूरा का पूरा और लास्ट में मुझे बस फटाफट से मैंने पेजेस को पलटा, हाँ मैंने तो सब किया, आपने चेक कर लिया कि मैंने सब किया है कि नहीं किया। नो स्टूडेंट्स, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 20 मिनट्स मैंने आपको बोला है ना, 20 या 15 मिनट्स आपके लास्ट के बचेंगे, इसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है फॉर योर रिवीजन। ओके, आप इस रिवीजन में सबसे पहले देखिए, आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप नंबरिंग्स चेक करेंगे कि मैंने प्रॉपर नंबरिंग डाली है या नहीं, हर एक आंसर से पहले मैंने क्वेश्चन का नंबर लिखा है कि नहीं।
आपको ये चेक करना है सबसे पहले। हर एक आंसर से पहले आपको करेक्ट क्वेश्चन नंबर होना चाहिए आपका, किसका आप आंसर लिख रहे हैं, प्रॉपर नंबरिंग आप एमसीक्यूज की चेक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़कर अपनी आंसर शीट में मैच करेंगे कि हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ही है, इसका आंसर बी ही है और यहाँ पर बी ही दे रखा है तो मैं बी मार्क कर रही हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। उसके बाद जो आपके आंसर्स हैं, शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स जो आप लिख रहे हैं, उनको रीड करेंगे, स्पेलिंग्स मिस्टेक देख लेंगे एक बार। जैसे लैंग्वेज का है तो आप स्पेलिंग्स मिस्टेक देख लीजिए, अगर मैथ्स का होगा तो मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी, आप कैलकुलेशंस चेक करेंगे। लेकिन क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका लैंग्वेज का है तो आप स्पेलिंग्स मिस्टेक चेक करेंगे। उसके बाद जब आप अपने आंसर्स को रीड करेंगे तो आप जो मेन पॉइंट आपके आंसर का है ना, जिसमें पूरा क्रस्क है उसका उन लाइंस में, उसे एक बार हाईलाइट कर दीजिए। प्रेजेंटेबल आंसर शीट करानी है आपको, जो एग्जामिनर खुश हो जाए, मतलब जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हो वो कहे बहुत सुंदर नोटबुक, बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है, कॉन्फिडेंस लगना चाहिए आपकी नोटबुक में स्टूडेंट। और अगर आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आई एम गिविंग यू गारंटी आपकी नोटबुक तो खूबसूरत लगेगी और जो चेक करेगा वो भी इंप्रेस हो जाएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से करा। नंबरिंग बिल्कुल, और कटिंग बिल्कुल नहीं, ओवर राइटिंग, कटिंग ओवर राइटिंग तो करनी ही नहीं है। सपोज आप आंसर लिख रहे हैं, आपकी कुछ गलती हुई तो आप पूरा वर्ड को कट कर दीजिए। ठीक है, आपको राम लिखना था, गलत लिख दिया, या कुछ भी XYZ लिखना था, आप उसको मतलब कट कर दीजिए। सपोज मैंने लिखा शी इज, मेरे को गोइंग लिखना था बट मैंने गोज लिख दिया, तो आप इसको पूरा कट कीजिए और उसके बाद आगे लिखिए। ठीक है ना, तो आप क्या कहते हैं, ओवर राइट नहीं करेंगे कि हल्का सा मैंने INGC के ऊपर बना दिया। नो, डोंट डू ओवर राइटिंग। रिवीजन के टाइम पे ये तो आपको लिखते हुए ही ध्यान देना है कि मुझे ओवर राइटिंग नहीं करनी है, और रिवीजन करते वक्त आपको लगे कि आपने यहाँ पर एक स्पेसिफिक गलती कर दी है तो आप उस वर्ड को कट कीजिए और ऊपर लिख दीजिए करेक्ट। ठीक है, सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन को निग्लेक्ट मत कीजिए। वो 15-20 मिनट्स अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी आपने गलती करी है आप उसे एक बार देख लें, अगर कुछ वहां पर मिस्टेक है तो आप उसे सुधार दें। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स, रटना नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल भी चीज़ों को, लैंग्वेज हो, मैथ्स हो, मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए कह रही हूँ, रटना नहीं है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो चीज़ों को समझिए, समझना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रटना नहीं है। रटना वर्ड तो आपकी डिक्शनरी में ही नहीं है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको कहा वेयर आर यू गोइंग, लेकिन CBSE आपसे यही बात पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन उनके कहने का तरीका अलग हो गया। लेकिन अगर आपने इसका आंसर रटा होगा, क्रैम किया होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो तो सेम ही बात पूछ रहा है लेकिन उसके बात करने का तरीका अलग है। तो उस केस में स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी आंसर लिख नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स, NCERT की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप NCERT की एक एक लाइन को पढ़िए, रीड कीजिए और प्लीज समझिए, उसको समझिए कि वो क्या कह रही है, ताकि अगर आप जब एग्जाम पेपर सॉल्व करें और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो किसी क्वेश्चन का आंसर, तो एटलीस्ट कुछ तो आपको याद रहेगा कि चैप्टर में क्या था और आप लिख कर आ पाएंगे। जैसा कि आपका फर्स्ट पेपर हिंदी का है तो आपको क्या करना है, हिंदी का एक एक चैप्टर थॉरोली एक बार रीड कर लेना है और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना लिटरेचर की हिंदी की, उसको अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। ये चीज आपकी लास्ट मिनट रिवीजन पे भी काम आएगी एग्जाम से पहले, जब आप एक दिन पढ़ रहे होंगे कि मैंने ये हाईलाइट किया था जब डीप स्टडी करी थी, तो मुझे इसी को पढ़ना है। ठीक है, तो रटेंगे नहीं, समझेंगे, ताकि वहां पर अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने घुमा के, एटलीस्ट यू आर एबल टू राइट द आंसर, आप लिख तो पाएंगे आंसर। फिर वही बात, कुछ तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन रट के जाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा और आप कुछ नहीं लिख पाएंगे और फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये रटना नाम का शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है और आई एम गिविंग यू द गारंटी, अगर आप समझ कर जाएंगे ना हर एक अपनी NCERT में क्या लिखा हुआ है, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आप बहुत खुश होंगे अपना पेपर अटेम्प्ट करके कि हाँ, मैं बहुत ईमानदारी से NCERT पढ़ के गई थी और मैं अच्छे से समझ पाई क्वेश्चन क्या कह रहा था और मैं लिख पाई। तो रटना नहीं है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है स्टूडेंट्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका क्या था, आपको कोई क्वेश्चन लीव नहीं करना है, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है, रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए, नंबरिंग चेक करनी है, प्रॉपर क्वेश्चन नंबरिंग करनी है, हाईलाइट करके आना अपनी आंसर शीट में जो इंपॉर्टेंट चीज है, चीजों को रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है, ताकि कोई भी अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के अगर वो पूछें, सो यू आर एबल टू राइट द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है स्टूडेंट्स। और आपको एक मेरे कहने पर एक काम और करना है। आपको एग्जाम से एक दिन पहले इसी तरीके से 3 hours 15 minutes लेने हैं। 15 मिनट्स आप सैम्पल पेपर लीजिए, 15 मिनट्स में आप सैम्पल पेपर की रीडिंग लगाइए एक्स्ट्रा जो आपके हैं रीडिंग के लिए। उसके बाद अपने आप सैम्पल पेपर को सॉल्व कीजिए 3 hours लेकर। 15-20 मिनट्स लास्ट रिवीजन के लिए बचाइए। तो आप जब इस चीज़ को एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी, और आप बिल्कुल उदास चेहरा लेकर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आ रहे होंगे। ओके डियर, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, गुड लक, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट एंड ट्राई योर बेस्ट। बोर्ड्स पेपर है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेपर है स्टूडेंट्स। चिल होकर जाइए, एग्जाम अपना बहुत आराम से अटेम्प्ट कीजिए, बस टाइम मैनेज में अलर्ट होकर अपना पेपर लिखिए और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, नो नीड टू वरी, स्टे काम, फोकस्ड एंड डू लर्निंग। और लर्निंग कैसी करनी है, समझ के लर्निंग करनी है, ओके, रटना नहीं है। सो इस तरीके की मैं आपको अभी आपके लिए PYQs लेकर आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। सो स्टूडेंट्स, आप पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। और आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।